बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 603 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2025 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इस असाइनमेंट को की जो ड्यू डेट है वो 5 नवंबर 2025 है, लेकिन आप इसको 6 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके जो है वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने जो है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो रेडी करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में हासिल करनी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। मैं इन दिनों में बहुत बिजी होता हूँ, लिहाजा अगर बुकिंग करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले करवाया करें, ये बात याद रहे। नीचे रूल्स भी लिखे हुए हैं हमारे पेड सर्विस के। अगर आप पेड सर्विस लेंगे ड्यू डेट से पहले तो कम फीस होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन लेंगे तो डबल फीस हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि ड्यू डेट से पहले आप अपनी बुकिंग करवाएं। और बुकिंग इन दिनों के अंदर मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, चूँकि मैं असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ। तो मेरे आप टीम मेंबर्स जिनका नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको हर तरह की पेड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये कि जब भी आपके LMS पे कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी क्वेश्चन फाइल आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KSC लर्निंग पर अपलोड कर दिया करें। इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हाउ का एक मेन्यू में ऑप्शन। जब आप इस हाउ के ऑप्शन पे जाओगे तो इसमें आपको तमाम वो वीडियोस मिल जाएंगी जिन वीडियोस को वॉच करके आप ये सीख सकते हो कि आपने इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है और कैसे यहाँ से ऑनलाइन रियल अर्निंग करनी है। ये एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से आप रियल ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो अर्निंग भी कर सकते हो। और भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक डोनेशन का ऑप्शन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अल्लाह पाक ने आपको अता किया हुआ है तो आप अपने उस अल्लाह पाक की अता किए हुए माल में से थोड़ा सा हिस्सा गरीबों के लिए भी जो दिया करें। आप हर मंथ जो है ज़्यादा नहीं तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए 25 रुपये जो है वो हर मंथ अगर हर बंदा आप में से डोनेशन सेंड करेगा KSC लर्निंग की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपकी वो जो डोनेशन है वो हम गुराबा तक पहुंचाएंगे और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ये प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पर कभी भी आपकी डोनेशन को हम अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह आपकी अमानत होगी हमारे पास और इंशाल्लाह उस अमानत को हम उसके जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही मजे की और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा दिल लगा के इसको करोगे तो आप मिनटों के अंदर इस असाइनमेंट को जो है वो रेडी कर सकोगे। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया गया है और उस सिनेरियो के अंदर ना आपको 3 ऑप्शन है, ए बी और सी। ए पार्ट जो है वो आपके उसके 5 नंबर हैं, बी पार्ट के भी 5 नंबर हैं और सी पार्ट के जो है टोटल 10 नंबर हैं। अब करना ये है कि आपने इस सिनेरियो को अच्छे से रीड करना है और इसमें जो पहला पार्ट है आइडेंटिफाई द क्लासेस बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो की आपने इसमें बताना है पहले पार्ट के अंदर, जिसमें आपके 5 नंबर आपको मिलेंगे कि इस सिनेरियो को अगर सामने रखें तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस बन सकती हैं। दूसरे पार्ट में बेसिकली आपने उन क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा होगा इनहेरिटेंस का, एसोसिएशन का या कंपोजिशन का, वो रिलेशनशिप आपने शो करना है जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद सी पार्ट के अंदर बेसिकली आपने पूरी की पूरी UML क्लास डायग्राम जो है वो बना के देनी है और उसका स्क्रीनशॉट आप लेके भी MS वर्ड में लगा सकते हो, या उसकी पिक्चर जो है वो आप MS वर्ड में जो है वो लगा सकते हो। तो बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने कैसे इसके सॉल्यूशन को रेडी किया। आप सेम टू सेम वो सॉल्यूशन में हाँ थोड़ी वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि सर ने बोला अगर आपने वर्डिंग सेम रखी तो आपको मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस तरह से एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है और उस MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने इस तरह हेडिंग देनी है पार्ट ए के नीचे आप इस तरह टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो या आप सिंपली थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा ताकि थोड़ा अच्छा प्यारा लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाई है कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे सिनेरियो के अंदर। पहली क्लास है ऑर्डर, दूसरी क्लास है पेमेंट जो कि बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं पेरेंट क्लास को। उसके बाद हमारे पास कार्ड पेमेंट क्लास है, फिर मोबाइल पेमेंट क्लास है, कैश ऑन डिलीवरी या पेमेंट गेटवे और कस्टमर। ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो वाली क्लासेस हैं जो हमारे सिनेरियो में से मैंने रीड करके वहाँ पे बन सकती थी। तो आपने भी इस तरह ये क्लासेस बना देनी है और आगे मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि कौन सी क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आ गई बात की? ओके जी, तो ये आपके पार्ट ए का जो है वो जवाब था, इसके 5 नंबर थे। ठीक है, इसको बाकी थोड़ी सी अपनी वर्ड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी अपनी वर्डिंग लगा लीजिएगा जिससे आपको जो है थोड़ा डिफरेंट लगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में सर ने बोला था कि आपने जो ऊपर क्लासेस बनाई हैं उनके अंदर आपने रिलेशनशिप शो करो कि कहाँ कहाँ किन किन क्लासों के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप आएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो रिलेशनशिप की टाइप्स हमारे सर ने बोली हैं वो इनहेरिटेंस है, एसोसिएशन है, कंपोजिशन है और एग्रीगेशन है। जो इनहेरिटेंस है ये बेसिकली वहाँ पर होती है जहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो रहा होता है। एसोसिएशन बेसिकली एक जनरल रिलेशनशिप होता है जो हमारी 2 क्लासेस के दरमियान बनता है। कंपोजिशन बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है जिसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर एक क्लास का डाटा एग्जिस्ट करेगा तो ही दूसरी क्लास का डाटा एग्जिस्ट करेगा।
अगर एक का डाटा डिलीट हो जाएगा तो दूसरे का डाटा भी डिलीट हो जाएगा, इसको कहते हैं कंपोजिशन। और एग्रीगेशन ये होता है कि ये एक वीक रिलेशनशिप होता है, जिसमें क्या हो रहा होता है कि अगर एक क्लास है ना, तो उसका डाटा अगर दूसरे क्लास के डाटा को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके साथ रिलेट कर रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब वो एक दूसरे से लिंक तो कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर एक का रिकॉर्ड आप डिलीट कर भी दोगे तो फिर वो दूसरा रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता रहेगा, लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता। तो कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है और एग्रीगेशन एक वीक रिलेशनशिप होता है। समझ आ गई बात की? अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कंपोजिशन में और एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस, और एक एग्जांपल से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, कंपोजिशन में दोस्तों ये होता है, देखो जैसे एक चेयर है, अब चेयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चेयर की लेग्स होती हैं, चेयर के आर्म्स होते हैं, वो मिलकर एक चेयर बनती है। अब देखो, अगर आप उसमें से आर्म जो है वो एक अलग क्लास है, चेयर के जो लेग्स हैं वो एक अलग उसकी मतलब एलिमेंट है। अब देखो वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, चेयर का उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में कंपोजिशन का रिलेशनशिप है। कैसे बोला, देखो अगर आप उसके लेग्स को हटा दोगे तो क्या चेयर कंप्लीट बन सकेगी? नहीं, चेयर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि चेयर तब एग्जिस्ट करेगी जब उसके सारे एलिमेंट्स कंप्लीटली आपस में एक साथ जुड़े होंगे। तो ये होती है कंपोजिशन, कि जिसमें एक भी चीज अगर मिस हो जाए तो आपका जो मेन कंसेप्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है, उसका कंसेप्ट फिर नहीं रहता। लेकिन एग्रीगेशन में ऐसा नहीं होता। एग्रीगेशन में अब देखो, जरा गौर करो। अब देखो, मान लो एक क्लास है यूनिवर्सिटी के अंदर, उस क्लास में अब बड़ी सी चीजें हैं, जैसे उसमें एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक डेस्क पड़ा हुआ है, उसमें चेयर्स पड़ी हुई हैं, उसमें टीचर एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखो, अगर उस क्लासरूम में से मैं स्टूडेंट को बाहर निकाल दूं तो क्या, मुझे ये बताओ, क्या क्लासरूम की नौयत में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर स्टूडेंट आ जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर स्टूडेंट बाहर मैं निकाल दूं तो फिर भी क्लासरूम के ऑफिशियल इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेशन, यानी स्टूडेंट का और क्लासरूम का आपस में एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, यानी वीक रिलेशनशिप है, कि अगर एक नई स्टूडेंट नहीं भी होंगे तो फिर भी क्लास एग्जिस्ट करती रहेगी। यानी क्लासरूम तो ऐसे तो नहीं ना कि स्टूडेंट चले गए हैं और क्लास जो है यहाँ से वहां से डिस्ट्रॉय हो गई है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। तो उम्मीद है आपको इन सब की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये है जी आपके पार्ट बी का आंसर। अब चलते हैं पार्ट सी के अंदर, जिसमें हमने बेसिकली क्लास डायग्राम बनाई थी। ये ऊपर हमने जो क्लासेस बनाई है ना, इन्हीं को देखते हुए और इन्हीं रिलेशन पार्ट मतलब पार्ट ए और पार्ट बी को मर्ज करके बेसिकली हमने क्या बनाना है, अब ग्राफिकली एक पार्ट सी के अंदर एक क्लास डायग्राम बनानी। तो ये क्लास डायग्राम है, ये इसको अच्छे से देख लो। ये देखो, सबसे पहले क्लास डायग्राम कैसे बनाते हैं। बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें तीन तीन सब बॉक्स होते हैं। पहले बॉक्स में क्लास का नाम होता है, दूसरे बॉक्स में क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तीसरे बॉक्स में क्लास के मेथड्स होते हैं। तो इस तरह ये मिलकर बॉक्स एक क्या बन जाता है, एक क्लास बन जाती है, ठीक है। अब ये क्लास है और इस क्लास का ये जो आपको सिंपल एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएशन, यानी वन कस्टमर प्लेस मैनी ऑर्डर्स। तो ये इसके दरमियान जो है रिलेशनशिप है। उसके बाद ये ऑर्डर क्लास है, इसको देख लो गौर से, ऑर्डर आईडी है, डेट है, टोटल है, और उसके बाद इसमें ये इसका मेथड है। उसके बाद ऑर्डर का और पेमेंट का आपस में कंपोजिशन का रिलेशनशिप है। ये जो फील्ड डायमंड होता है ना, ये बेसिकली कंपोजिशन को शो कर रहा था। तो यानी कहने का मतलब ये ऑर्डर होगा तो पेमेंट होगी, अगर ऑर्डर नहीं है तो पेमेंट कैसे होगी? आपने कभी ऐसे देखा कि मतलब आपने ऑर्डर किया ही नहीं है और आप बगैर ऑर्डर किए पेमेंट दे रहे हो? ऐसे नहीं होता। आप किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, चाहे आप अमेजोन पे जा रहे हो, चाहे आप दराज पे जा रहे हो, चाहे आप अली बाबा पे जा रहे हो, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन जो हमारे पास शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, जब आप वहां जाते हो तो क्या होता है, आप ऑर्डर करते हो तो पेमेंट देते हो, अगर ऑर्डर नहीं है तो पेमेंट भी नहीं है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ऑर्डर का और पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये जर्नलाइजेशन है, इसको हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। ये जो एरो होते हैं ना, ये जर्नलाइजेशन को शो कर रहे हैं। जर्नलाइजेशन मीन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन यानी पेमेंट जो है ये यहाँ पे पेरेंट क्लास है, और कार्ड पेमेंट, मोबाइल पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी ये यहाँ पे चाइल्ड क्लासेस हैं। देखो, जब आप अमेजोन पे जाते हो, जाके कोई भी चीज परचेज करते हो, तो वो आपको क्या कहता है, वो आपको कहता है आप पेमेंट करो। जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे तीन ऑप्शन देता है, कहता है या तो आप अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दो, या आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो, या आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक मेन चीज के आगे सब पोर्शंस हैं। तो ये जो एक मेन प्रोडक्ट के आगे सब प्रोडक्ट्स होती है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे बाप होता है, फिर आगे उसका बेटा होता है, ऐसे ये आप समझ लो, ये बाप है, पेमेंट बाप है, और कार्ड पेमेंट, मोबाइल पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी ये उसके चिल्ड्रन है, यानी उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। तो ये इसका बेसिकली इनहेरिटेंस ये होगी हमारे पास, इनहेरिटेंस, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये है जी हमारे पास दोस्तों एग्रीगेशन। एग्रीगेशन बेसिकली वीक रिलेशनशिप होता है, इसको बेसिकली हम अनफिल्ड डायमंड से शो करते हैं। ये देखिए, ये अनफिल्ड डायमंड बना हुआ है, तो जहां पर भी आपको अनफिल्ड डायमंड शो होगा, आप समझ आना ये एक एग्रीगेशन है। अब देखो यहाँ पर पेमेंट गेटवे, अब देखो अगर हम पेमेंट ना करें तो क्या पेमेंट गेटवे खत्म हो जाती है? नहीं, दुनिया में पेमेंट गेटवे, अब देखो मिजान बैंक की पेमेंट गेटवे है, तो क्या मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या पेमेंट गेटवे खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब है मेरा
और मीज़ान बैंक की पेमेंट गेटवे का आपस में एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। मतलब हमारा आपस में ताल्लुक तो है। कैसे? जब मैं पेमेंट करूँगा तो मैं मीज़ान के पेमेंट गेटवे को यूज़ करूँगा, लेकिन अगर मैं पेमेंट नहीं कर रहा तो मैं मीज़ान, इसका मतलब मैं पेमेंट गेटवे को यूज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, पेमेंट गेटवे मेरी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, वो एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है? तो ये होता है दोस्तों एग्रीगेशन के, जिसमें आपकी एक चीज़ अगर ना भी होगी तो दूसरी चीज़ फिर भी एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है? तो ये दोस्तों पूरी की पूरी आपकी यूएमएल क्लास डायग्राम। अब इस क्लास डायग्राम को आपने कैसे बनाना है, कहाँ पे बनाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली ये देखो, आप आ जाओ यहाँ पे draw.io एक ऑनलाइन टूल है, बहुत मजे का टूल है। यहाँ पे बहुत जल्दी आप क्लास डायग्राम बना सकते हो। अब क्लास डायग्राम इसका मैं लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जस्ट जब यहाँ पर आओगे तो जर्नल वाले टैब को आपने सिंपली ऐसे श्रिंक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कि यूएमएल, आपने यूएमएल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूएमएल पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको सारे यूएमएल के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ से ऐसे क्लास बन जाएगी। ये क्लास का आप यहाँ नाम दे सकते हो, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स, ये उसके मेथड्स, ठीक है, ये बता सकते हो। उसके बाद नीचे ये सारी चीज़ें आपको खुद भी करनी आनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद जनाब ये देखो, ये हमारे पास एग्रीगेशन है, ये हमारे पास कंपोजिशन है, ये हमारे पास क्या है जी, जर्नलाइजेशन है। ठीक है? हाँ जी, नहीं ये है जर्नलाइजेशन। ठीक है? ये जर्नलाइजेशन नहीं है, ये जर्नलाइजेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद एग्रीगेशन हमें चाहिए, और हमें चाहिए एसोसिएशन भी चाहिए, एसोसिएशन भी चाहिए यार हमें। एसोसिएशन कहाँ गई एसोसिएशन यार? ये आ गई एसोसिएशन। ठीक है? ये देखो जनाब एसोसिएशन, दिस इज एसोसिएशन। ठीक है? दोनों तरफ जिसके एरो होता है ये एसोसिएशन होती है। तो ये एसोसिएशन है आपकी। ठीक है? तो इस तरह आपकी ये डायग्राम जब बन जाएगी पूरी, ये मैंने आपको डायग्राम तो दिखाई दी है, दोबारा दिखा दूंगा, बेफिक्र हो, दोबारा दिखा देता हूँ। जब ये पूरी आप डायग्राम बना लोगे तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट एज पे जाओ, सिंपली पीएनजी पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, कोई भी इसको एक नाम दो और सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर दो। ये आपकी फाइल जो सेव हो जाएगी। याद रहे यहाँ पे आपने पहले से डिवाइस सेलेक्ट किया हो, ये वेयर के अंदर आपने डिवाइस सेलेक्ट करना, फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक करना, फिर ये आपकी सक्सेसफुली जो है सेव हो जाएगी, आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके लोकल सिस्टम के अंदर। फिर उस इमेज को आपने क्या करना है, इस तरह ये जो आपने न्यू एमएस वर्ड की फाइल बनाई होगी जिसमें आपने पूरा ये सोल्यूशन रेडी किया होगा, उसके अंदर ये पिक्चर आपने लगा लेनी है। अब एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से ये पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है? आप इस तरह इस पिक्चर को एक दफ़ा देख लो, फिर आप इसको बना लीजिएगा। ये है जनाब आपके पास क्लास डायग्राम। ठीक है जी? ये क्लास डायग्राम एक दफ़ा मैं दोबारा से क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ, जनाब आपको कोई मुश्किल ना हो बाद में। चलो जी, ये बन गई जनाब हमारे पास क्लास डायग्राम। ये तो देख लो, ये कस्टमर क्लास, फिर इसका एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है एसोसिएशन के साथ, ऑर्डर क्लास है, और ये हमारे पास कंपोजिशन का रिलेशनशिप है इनका आपस में, पेमेंट और ऑर्डर का। उसके बाद हमारे पास ये नीचे गया जी, ये डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस हैं, ये हमारे पास पेमेंट गेटवे है। ठीक है? चलो जी, ये उम्मीद है आपने इस तरह पूरी, चलो जी ये देख लिया। ये लो, ये देख लो एक दफ़ा दोबारा से, ये लो, मैं वीडियो पॉज़ करके इसको देख लो, ऊपर से भी दिखा देता हूँ, ये लो ये भी देख लो। ठीक है जी? क्लियर? ओके जी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।